हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी बीएड की डेली रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आज का हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है सोशल साइंस, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाठ्यक्रम व पाठ्य वस्तु में क्या अंतर है। पाठ्य वस्तु को आप पाठ्यचर्या भी कह देते हैं, पाठ्यक्रम को आप करिकुलम बोलते हैं, पाठ्य वस्तु को सिलेबस बोलते हैं। तब करिकुलम व सिलेबस में क्या अंतर है, यह सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जनरली स्टूडेंट इसे एक ही मानते हैं। अगर बीएड एग्जाम की बात की जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आपके पेपर में यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस वजह से शॉर्ट क्वेश्चन की तरह ही हमें इस सवाल को पढ़ना है। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको 2-3 पेज लिखने होते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा पाठ्यक्रम का अर्थ दे दीजिए, पाठ्य वस्तु का अर्थ दे दीजिए, एक पेज आपका इस पे भर जाएगा। और एक टेबल बना सकते हैं दोनों के डिफरेंस की, लगभग 10 पॉइंट की, 8-10 पॉइंट आप वहाँ पर लिख सकते हैं। 1 से 1.5 पेज आपका इस टेबल में भर जाता है। तब आपका काम पूरा चल जाएगा। 2 पेज चाहिए आपको, 2 पेज लगभग यहाँ पर भर जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम के अर्थ की। करिकुलम, करिकुलम आपका क्या होता है? पाठ्यक्रम क्या होता है? आपका बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में जाने के बाद वह जो भी काम करता है, पढ़ता है, खेलता है, कूदता है, एक्सरसाइज करता है, प्रेयर करता है, इसके अलावा कोई और एक्टिविटी टीचर कराने लगते हैं, गेम्स होते हैं स्कूल में, छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो सब आपका पाठ्यक्रम में आ जाता है। पाठ्यक्रम में टोटल क्या आता है? सारे अनुभव जो एक छात्र विद्यालय में प्राप्त करता है, जाने के बाद वहाँ पर जो भी उसके साथ होता है वह पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होता है। एक डेफिनेशन आप दे सकते हैं मुंडो के अनुसार, यह भी मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अब पाठ्यचर्या की बात कर लेते हैं, सिलेबस की। पाठ्यक्रम तो होता है आपका सब कुछ, करिकुलम तो आपका सब कुछ होता है विद्यालय में जाने के बाद बच्चा जो भी करता है, पढ़ना, खेलना, कूदना, लिखना। लेकिन सिलेबस क्या होता है आपका? सिलेबस होता है सिर्फ पढ़ने से संबंधित। जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स में जितने भी इंडेक्स दिए हुए हैं वही आपका सिलेबस है। सब्जेक्ट के द्वारा आपको जो भी टीचर पढ़ाएगा, इस सब्जेक्ट का ये सिलेबस है आपका, इस सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि यह टॉपिक मुझे आपको पढ़ाना है, वह तो हो गया सिलेबस। लेकिन उसके अलावा, किताबी ज्ञान के अलावा जो भी बाहरी ज्ञान दिया जाता है वह होता है आपका करिकुलम, क्योंकि उसमें कंपटीशन, खेलना, गेम्स वगैरह, आपके स्काउट गाइड, एनसीसी, काफ़ी कुछ आ जाता है आपके करिकुलम में। लेकिन सिलेबस में आपके सिर्फ किताबी ज्ञान आता है। सिलेबस की एक डेफिनेशन दे सकते हैं आप यहाँ से, शिक्षा शब्दकोश के अनुसार पाठ्यवस्तु अध्ययन की विषय वस्तु के मुख्य बिंदुओं की संक्षिप्त रूपरेखा है। मतलब अध्ययन की जो हमारे पास विषय वस्तु है उसमें जो बिंदु हैं उनकी रूपरेखा है, जो पाठ्यवस्तु है, यह शिक्षा शब्दकोश ने कहा है। दोनों में अंतर आपको अब स्पष्ट हो गया होगा कि दोनों में अंतर क्या होता है। अब थोड़ा सा एक टेबल बनाकर इनमें अंतर स्पष्ट कर देते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट हो जाता है हमारा, पाठ्यक्रम का विस्तृत स्वरूप होता है, करिकुलम वाइड होता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वाइड तो हो गई। लेकिन सिलेबस जो होता है आपका वो संकुचित होता है, नैरो, क्योंकि उसमें सिर्फ किताबी ज्ञान से संबंधित चीज़ें ही होती हैं। इंडेक्स वगैरह टॉपिक ये आते हैं हमें आज या हमें इस साल क्या क्या पढ़ना है। सेकंड पॉइंट हो जाता है हमारा, यह सर्वांगीण विकास पर बल देता है, क्योंकि यह हमारा फिजिकल विकास भी करता है, जिसके द्वारा हमारे एक्टिविटी वगैरह होती हैं, नैतिक विकास भी करता है, सामाजिक क्रियाएं बहुत सारी होती हैं हमारे स्कूल में, इस तरह से। लेकिन यह सिर्फ बौद्धिक विकास पर बल देता है, हमारे दिमाग में ज्ञान घुसाने से ही मतलब रखता है। यह किताबी ज्ञान है, उस ज्ञान को बस हमारे दिमाग तक पहुंचाना है, कैसे पहुंचाओ। थर्ड पॉइंट हो जाता है हमारा, इसमें आपकी पाठ्यवस्तु, विद्यालय गतिविधियां आदि शामिल होता है पाठ्यक्रम में। लेकिन जो आपका पाठ्यवस्तु है, सिलेबस, यह खुद एक पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है। यह छोटा होता है आपका, यह आपका बड़ा होता है। फोर्थ पॉइंट हमारा हो जाता है, यह छात्रों के कौशलों के उत्थान पर बल देती है। जो छात्रों के कौशल्स हैं, शारीरिक कौशल हो गए, उनके एक्टिव भी रहना है, उन्हें अच्छा विकास भी होना है उनका, जो सभी कौशल्स हैं उन पर बल देती है, नैतिक, सामाजिक, सभी कौशल्स। लेकिन यह सिर्फ मतलब सिलेबस सिर्फ यह बताता है कि अगर आपको कोई विशिष्ट ग्रेड चाहिए किसी सब्जेक्ट में, किसी ग्रेड ए या बी लाने के लिए आपके पास उस सब्जेक्ट की कितनी जानकारी होना आवश्यक है। मतलब ए ग्रेड लाने के लिए उसे कितना पढ़ना पड़ेगा, बी ग्रेड लाने के लिए उसे कितना पढ़ना पड़ेगा, यह सिर्फ यहीं तक सीमित रहता है, मतलब पढ़ने तक ही सीमित रहता है। यह है फिफ्थ पॉइंट हमारा हो जाता है, इसमें विविध प्रकार की क्रियाओं का स्थान दिया जाता है। ऊपर हम देख चुके हैं काफ़ी सारी क्रियाएं इसमें सम्मिलित होती हैं, लेकिन इसमें सिर्फ मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। जो आपका पाठ्य वस्तु होता है उसमें मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं खाली।
सिक्स पॉइंट हमारा हो जाता है, इसमें छात्रों की विभिन्न प्रवृत्तियों मतलब एप्टीट्यूड का विकास किया जाता है। अच्छा एप्टीट्यूड किया जाता है हर क्षेत्र में छात्रों का। लेकिन यहाँ पर पाठ्य वस्तु मतलब जो आपके पढ़ने लिखने से संबंधित है या फिर पाठ्य वस्तु से संबंधित एप्टीट्यूड है, उसी शाखा का विकास होगा, दूसरी किसी शाखा का नहीं। सेवंथ पॉइंट हमारा हो जाता है, इसमें आपका संपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम शामिल होता है। जो भी विद्यालय में आप कार्यक्रम कराने वाले हैं पूरे साल या पूरे बच्चे का जितना भी विद्यालय का जीवन है उसमें अलग अलग जो भी कार्यक्रम होंगे वे सब आ जाते हैं पाठ्यक्रम में। लेकिन सिलेबस में आपका सिर्फ इतना ही आएगा जो आपके कक्षाई कार्यक्रम होंगे। कक्षा में आप जो भी पढ़ेंगे, जिस भी विधि से पढ़ेंगे, जो भी रणनीतियाँ आपका टीचर बनाकर लाएगा कक्षा में, कक्षाई कार्यक्रम से संबंधित होता है सिर्फ यह। आठवां पॉइंट हमारा हो जाता है, बालक के सामाजिक जीवन से संबंधित होता है। सामाजिक जीवन मतलब बच्चे को ऐसा माहौल या ऐसा बनाना सोचते हैं जैसा उसका समाज है। बाहर जाकर समाज में वह जैसा बनेगा, सामाजिक जीवन उसका जैसा रहने वाला है, इस तरह का ज्ञान देते हैं हम पाठ्यक्रम में। अलग अलग बच्चों को एक साथ बैठाकर मीटिंग कराते हैं, कंपटीशन कराते हैं, गेम्स खिलवाते हैं, समाज का माहौल एक देते हैं बच्चों को। लेकिन यह सिर्फ पढ़ने का ही एक आधार है। नाइन्थ पॉइंट हो जाता है हमारा, इसमें केवल लिखित ज्ञान नहीं दिया जाता। नाइन्थ पॉइंट में मतलब इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, इसमें आपका अनुशासन, बैठना उठना, नैतिकता, ढंग, यह सब कुछ सिखाया जाता है। क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके पाठ्यक्रम में। और सिलेबस में सिर्फ आपको किताबी ज्ञान ही दिया जाएगा और विषयों की जानकारी ही प्रदान की जाएगी। लास्ट पॉइंट हमारा हो जाता है, यह परीक्षा सीमित नहीं होता। यह परीक्षा सीमित नहीं होता क्योंकि इसमें हम बच्चों का विकास करते हैं, ना कि उनसे सिर्फ यह चाहते हैं कि पेपर पास कर ले। लेकिन किताबी ज्ञान, पाठ्य वस्तु, सिलेबस जो भी है, हमारा एक ही मोटो होता है, वे किताब में अपना एग्जाम पास कर लें, अच्छे नंबर लेके आ जाएं। ये आपका करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम, सिलेबस यानी कि आपका पाठ्य वस्तु, इन दोनों में अंतर था। पाठ्यक्रम सब कुछ होता है, विद्यालय में आप खेलते कूदते पढ़ते, किताबी ज्ञान सब कुछ आ जाएगा। लेकिन पाठ्य वस्तु में आपका सिर्फ किताबी ज्ञान ही आएगा। आई होप पाठ्यक्रम व पाठ्य वस्तु में आपको अंतर क्लियर होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। बीएड की डेली इसी तरह से रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।